बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह जी सखर लना हज़ा व मा कुन्ना ला मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुजारना और बहुत अच्छा दिन गुजरे जी। अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ से निकल रहे हैं जी नथिया गली से। आज का प्लान ये है कि जी सबसे पहले जाके जो कल हाइक इनकम्प्लीट छोड़ के आया था मशकपुरी टॉप वाली वो जाके करूं, क्योंकि इस हाइक को करने का मेरा बड़े अरसे से इरादा था। सुबह सुबह पहले तो सोच रहा था कि कहीं और चलते हैं, लेकिन फिर डिसाइड हुआ यार इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए, मौसम भी अच्छा है, क्लियर है, तो जाके इस हाइक को एंजॉय करते हैं और उसके बाद कहीं और की तरफ निकलेंगे। तो अभी सबसे पहले चल के नीचे से करते हैं जी कोई नाश्ता वगैरह। यहाँ पे नथिया गली में काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो हमें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। ये जो कॉटेज जहाँ पे हमने स्टे किया था, क्योंकि नाश्ते की इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो 10 मिनट लग जाएंगे हमें बाज़ार पहुँचते पहुँचते। कल यहाँ पे शाम के टाइम बड़ी सर्दी थी, लेकिन अभी मौसम जो है वो बेहतर है। धूप निकली है ना, धूप निकला है तो मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, मतलब सर्दी कम होती है। ये आ गया जी चर्च। कल मैं इसके पास से गुजरा था और अभी भी ये बंद है। ये रोड बड़ी मज़े की है और हारिस भाई जो है ना कर्व के ऊपर यूं ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। ये आगे जी मेन रोड है, मैं आगे की तरफ ही जा रहा था। हारिस भाई ने निकलवाने हैं एटीएम से पैसे, तो इसलिए डिसाइड ये किया है कि नथिया गली में एटीएम यूज़ कर ली जाए। यहाँ पे ये नेशनल बैंक भी है और भी आगे 2-3 एमसीबी में मुझे किसी जगह पे नज़र आया है। तो हमने कहा नाश्ता भी अभी यहीं से बाज़ार से कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग डोंगा गली में भी जाके कर सकते थे। हारिस भाई तो मेन बाजार लगता है क्रॉस करके आगे की तरफ निकल गए यार। सर और सर पीछे नेशनल बैंक था। अब ये पता नहीं ये बंद है या खुले हैं। वैसे कैफ़े सुबह सुबह तो खुला होना चाहिए नाश्ते के लिए। लेट्स सी चेक कर लेते हैं। और ये तो बंद है। चलें ठीक है, मेहरबानी। हैरत की बात है कि सुबह सुबह कैफ़ेज़ वाले बंद कर दें। चले जी, अभी हम निकलते हैं जी और चलते हैं सीधे डोंगा गली में। यहाँ पे हारिस भाई का कार्ड जो है ना वो चला नहीं है, एटीएम में पैसे ही नहीं है। 2 या 3 एटीएम है और उन पे ना चले तो बस बंदा फिर जो है ना वो बैठा रहेगा। डोंगा गली होगा यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट शायद कल लगे थे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, वहाँ से नथिया गली आते हैं। ये आ गया जी डोंगा गली। आज तो 7-8 मिनट ही लगे हैं, वो बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ पे धुएं शुएं निकल रहे हैं, लगता है उठ गए हैं लोग, नाश्ता मिल जाएगा हमें।
नहीं तो ये एक ढाबे वाला और चाय वाला जो है ना इधर नज़र आ गया। डोंगा गली जी। जी हारिस भाई। हाँ जी। ब्रेकफास्ट किधर करें? ये सारे कैफे शैफे बंद हैं। ये कैफे वो सामने स्ट्रीट है, वो वर्ल्ड कप है। नहीं तो ये बाहर हम अपने भाई ये जो बैठे हुए इनसे कर लेंगे, वो बंद हुए तो हैं। ज़्यादा मज़ा। चले इधर ही बैठते हैं यार, छोड़े पड़े उन चेंज को, क्या करना। ये किसके पास करें? ये पीछे एक ढाबे वाला भी है, उसके पास बैठते हैं। आ जाए देसी माहौल में अपना नाश्ता करते हैं चाचा जी के पास। मुझे लगता है वो भी अभी जो है ना अपने बर्तन शर्तन खाली रख के बैठा हुआ है। नाश्ता जी हमने बड़ा हल्का फुल्का सा किया है। और अभी ये जो सामने रास्ता जा रहा है ना, हारिस भाई पहले नहीं गया, मैं कल यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, तो इसलिए इनको गाइड करते हैं थोड़ा सा। मोस्टली लोग जो है ना वो नीचे से हाइक स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अपनी गाड़ियों वगैरह पे आए होते हैं। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जो है ना वो ऊपर जाने का बनता है। चेक करें सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं इस पूरे रीजन में ना, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है सफाई का। अच्छा जी, अब देखना ये है कि आगे हारिस भाई की बाइक जाती है कि नहीं। वो जो थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है ना, वहाँ से वापस मोड़ने का मसला हुआ था कल मुझे भी। इनकी बाइक थोड़ी बड़ी है। वो बंदे से पूछ लेते, इधर ही आ रहा है। हारिस भाई उधर ही खड़ी करें, मैं पूछ लेता हूँ। आ जाए। अच्छा कह रहा आ जाए। इधर खड़ी कर लें। ये लेके जाना है, ये साथ रख देते हैं जी। जी जी, ये सामान उतार के कहीं रख देते हैं। आपके पास जगह है वहाँ पे? फिर ये सामान उतार भी सकते हैं हम। हाँ जी, या मैं इसको और थोड़ा साइड पे ले जाएंगे, जगह बन जाएगी उनके लिए ना। मैं साइड पे कर लेता हूँ और थोड़ा सा। मैं ऐसे ही करूँगा ना। नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ। बस ठीक। बाइक खड़ी करने के बाद ही हमने मशकपुरी की हाइक जो है वो स्टार्ट कर दी है। यहाँ से निकलते हैं 2 ट्रैक, दोनों ट्रैक ही जो है ऊपर जाते हैं मशकपुरी की तरफ। एक का नाम है जी लालाजार ट्रैक जो तकरीबन 5 किलोमीटर है, और दूसरा जो ट्रैक है वो है जो डायरेक्ट मशकपुरी जाता है 2.8 किलोमीटर। ये थोड़ा सा स्टीप है 2.8 किलोमीटर वाला, लेकिन कहते हैं जो लालाजार वाला है वो ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे मैदान वगैरह भी आते हैं। हम जा तो स्टीप रास्ते से रहे हैं, वापसी हम कोशिश करेंगे कि दूसरे रास्ते से हैं, ताकि हम दोनों ट्रैक्स जो हैं वो एक लूप की शक्ल में बनाते हुए दोनों एरियाज़ को जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लोर भी करें और देखें भी। यहाँ से मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, अभी हुए हैं तकरीबन 11:30 बजे, तो जितना भी टाइम हमें लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो हाइट है वो 8137 फीट है। ऊपर जब जाएंगे ऊपर भी हम चेक कर लेंगे कितनी इसका जो है अल्टीट्यूड हमने गेन किया है। तभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चलते हैं। सांस जो वो चढ़ना यहाँ पर इब्रार भाई मेरे से सारे बदले लेने वाले, मोटरसाइकिल पर आगे चलने वाले। हारिस भाई जो है ना वो हाइक नहीं करते, वो कहते हैं कि यार हम ना मोटो ही व्लॉग बनाते हैं। मैंने आज कहा हाइक भी तो करें ना, मेरे साथ आए हैं तो चलते हैं जी ऊपर की तरफ अभी।
अल्लाह ही तवक्कलतु अल्लाह चढ़ गया भाईजान, इधर से डालना पा। बस दोनों पाँव का नीचे दबा ब्रार भी दिखा दे मुझे। ये ले ऊपर काम होता है भाई। हारिस भाई ये साथ लेते जाए, अपना कैमरा तो लेते जाए। ये है जी मश्कपुरी का टॉप, जो कि 9450 फीट की हाइट पे है। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वो 8100 समथिंग फीट था। तो तकरीबन कोई 1300 फीट जो है ना वो अल्टीट्यूड गेन करने के बाद बंदा फाइनली यहाँ पे पहुँचता है। मुझे लगे हैं तकरीबन कोई 1.25 घंटा, और उसकी रीज़न ये है कि मैं अक्सर जो है वो अपना कैमरा नीचे रख के वो जो है ऊपर आना जाना रिकॉर्डिंग करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप बगैर रुके अपनी नॉर्मल स्पीड से हैं तो 1 घंटे के अंदर बंदा आराम से यहाँ तक पहुँच जाता है। और जो फास्ट पेस से करेंगे हो सकता है वो आधे घंटे 40-45 मिनट में भी कवर कर जाएं। जब फाइनली ट्रैक जो है वो स्टार्ट के जो 3-4 स्टीप सेक्शन है वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो वो फ्लैट हो जाता है। कोई इतना मुश्किल ट्रैक मुझे लगा नहीं है। तो फैमिलीज़ वगैरह जो है ना यहाँ पे बहुत नज़र आ रही हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि ईजी ट्रैक है, लोग बड़े मज़े से यहाँ पे आते हैं, इन्जॉय करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जब बिल्कुल टॉप पे पहुँचते तो आपको यहाँ पे 2-3 मैडोज़ नज़र आएंगी। और अभी जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये लास्ट वाला पॉइंट है। उसके पीछे आप देख रहे हैं एक ढाबा नज़र आ गया जहाँ पे चाय कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं, पानी वगैरह। इसी तरह सिमिलरली 2-3 और स्पॉट्स है जहाँ पे जो है ना पानी वगैरह और जो भी खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मौसम को बहुत अच्छा नहीं है फिल्मिंग के लिए, धूप जो है वो बहुत तेज़ है। तो अभी मैं बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। एक साइड से बादल आ रहे हैं तो मैं भी अगर कोई मौसम बेहतर हुआ तो कोई फुटेज वगैरह बनाते हैं और आप लोगों को वो दिखाते हैं। मश्कपुरी से जी हाइक करते करते तकरीबन को आधे घंटे के बाद हम लोग एक पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ पे बैठ के जो है ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वापसी के लिए जो रास्ता लिया वो ये लालाजार वाला जो ट्रैक है जिसके ऊपर लिखा हुआ था हमने वो लिया। और मुझे पर्सनली ये इंतहाई खूबसूरत लगा। स्पेशली यहाँ पे 5-6 डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो जंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ट्रैक जो है वो थोड़ा खुला खुला सा है। तो मुझे अभी तक जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन ये कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, उसके अलावा मुझे एक चीज़ और नोटिस की है कि यहाँ के जो ट्रैक है वो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और आसान लग रहा है। अभी तक जो है ना ऊपर से आना और नीचे से जाना भी हाँ थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन जब मैं नीचे पहुँचूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों साइड वाला जो है वो कंबाइंड किस तरह का है। तो अभी हो सकता है कि हमें और जो है वो को आधा पौना घंटा जो है ना वो जाते जाते लग जाए।
फाइनली जी हम लोग जाके पहुँचे हैं जी लालाजार नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ पार्क है। लेकिन मसला ये है कि ये पार्क है नथिया गली वाली साइड में। रास्ते में कहीं पे बोर्ड लगा हुआ था, एक रास्ता जाता है डोंगा गली और दूसरा जो सीधा रास्ता था वो जाता है नथिया गली। मैंने वो बोर्ड देखा नहीं, हारिस भाई ने वो बोर्ड देखा, लेकिन शायद उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर गौर नहीं किया और हम लोग हाइक करते करते पहुँच गए जी नथिया गली वाली साइड पर। अभी जाके थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह लेते हैं क्योंकि हमारी बाइक्स जो है वो डोंगा गली खड़ी हुई हैं। और अगर मैं अकेला होता तो मैंने तो जो है पीछे वॉक करके चले जाना था, क्योंकि यहाँ से नीचे जो है वो भी 20-25 मिनट की हमारी हाइक है या वॉक करके जाएंगे। अब चलते हैं नीचे नथिया गली में, वहाँ से कोई लेते हैं अपने लिए टैक्सी वगैरह और फिर जो डोंगा गली से अपनी बाइक्स उठाते हैं जाके। यार ये हमें भाई साहब मिले हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें डोंगा गली तक ले जाएं। 1 to 5 जो है ना, इससे हमें बातों दे रहा होगा किधर 3 बंदे बिठा रही है उसके ऊपर। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शहराज साहब, आप किधर से? इसी एरिया से? इधर लोकल ही हैं जी। बस हम तकरीबन और को 10 मिनट में पहुंच जाएगी, उम्मीद है अपनी बाइक तक। हमने तो ये नहीं लगा सकते। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जी निकल रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी देर होगी हमें यहाँ से निकलते निकलते भी। इधर खड़े होकर मैं इसके मिरर ठीक करूँ, लगता है कोई इस पर बैठा बूठा है। चलें जी आरिस भाई निकलें। बाइक ऐसे खड़ी करके जाओ ना तो बहुत सारे लोग जो है ना उसके सब बैठना बूठना शुरू कर देते हैं, तो मिरर शिरर जो है ना थोड़े बहुत हो जाते हैं। चलें जी, ये भी ठीक है। बड़ी हमें लंबी ख्वारी करनी पड़ी नथिया गली से यहाँ। वहाँ पे हमें एक मिल गया था 1 to 5 वाला, उसके तरले लिए कि यार ले जा हमें। और फिर जब नीचे पहुँचे तो वो चढ़ ही नहीं रही थी। हारिस भाई को बिठाया, मैं फिर पैदल ऊपर आया और थोड़ा सा चला हूँ तो पीछे से एक सुजुकी वाला आया, कहता 50 रुपये में आपको ऊपर छोड़ा। मैंने कहा चल भाई तू 50 अपने ले, मुझे छोड़ तू ऊपर। ट्रैक मुझे जो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बताऊंगा तो लालाजार वाली साइड वाला जो ट्रैक था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लगता है कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है ना तो उसको चाहिए वो नथिया गली से स्टार्ट करे और उधर ही उतर जाए। इस साइड से छोटा ज़रूर है लेकिन जो सारे व्यूज़ हैं ना रास्ते के वो उसी साइड से हैं। ये बस ऊपर जाना और नीचे आना, रास्ते में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा ख़ास। उसका जंगल प्यारा है, वाइल्ड फ्लावर्स और ये वो सारी चीज़ें। वो वहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का है, इधर से 2.8 का है। लेकिन यहाँ से हाइट जो है ना वो बड़ी आपने जल्दी जल्दी गेन करनी होती है। उधर हाइट आहिस्ता आहिस्ता से जा रही होती है। मतलब ये फैमिलीज़ वगैरह के लिए ना मैं रिकमेंड करूँगा कि उस साइड से जाएँ। वैसे मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना वो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी उस साइड से जाते हुए। बहुत सारे लोगों के पास पानी नहीं था, रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपने साथ पानी, खाने पीने के लिए कुछ जो है ना वो साथ ज़रूर रख के जाएं, उसके बगैर मत जाइएगा। अदरवाइज़ आप दरमियान में बैठ के जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आगे से आए और आपको पानी दे। कोई आबशार वगैरह नहीं है रास्ते में। अभी सूरज जो है ना वो यहाँ पे सामने बिल्कुल है। तो ये आ गया जी डोंगा गली वाला मेन रोड। हमने किसी जगह बैठ के खाना वगैरह खाना है लेकिन ये कभी चलते हो या अल्लाह खैर है, इधर सिंह बड़े बड़े ने इन्हें मारना सी उन्हें।
You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. अभी हम लोग गुजर रहे हैं जी खैरा गली से, और ये रास्ता जो है वो आगे की तरफ मरी की तरफ जा रहा है। तो इरादा ये है कि मरी वाली रोड लेके इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अभी तक की राइड जो है वो बड़ी मज़े की जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और उसको एंजॉय करके अपनी पेस से जा रहा हूँ। हारिस भाई जो है वो भगा के आगे निकल गए हैं, आगे खड़े होंगे किसी न किसी रेस्टोरेंट के आसपास, क्योंकि हम दोनों को बड़ी भूख लगी हुई है। तो उनको था कि चलो पहुँच जाते हैं। अच्छा, जाने से पहले कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देंगे। ये खड़े हैं जी हारिस भाई, खैरियत है? भाईजान 12 से जो है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बनती है। मैंने थोड़ी सी ऐसे जरा मैं अच्छा, किधर अब इंतज़ार करना है यहाँ पे? चलिए बनवा ली है मैंने आपकी। अच्छा, चली बनवा ली, चलें जी। फिर तो इस्लामाबाद तक हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है। You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feet. थोड़ा सा आसरा होगा यार, इतनी भूख लगी है थी। लेकिन हमारा जो मेन स्टॉप होगा वो होगा जाके मरी में। बड़े अरसे के बाद मैं मरी जाऊंगा। खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा हम वहाँ पे टाइम नहीं गुजारेंगे, क्या पता रात गुजारनी पड़ जाए। और यहाँ से तकरीबन हमें 15-20 मिनट जो है ना वो लगेंगे, बहुत दूर नहीं है। मैं ज़रा अपनी लाइट ऑन करा, ऑन ही नहीं हुई हैं। क्या हुआ भाई? लाइट तो मेरी जल ही नहीं रही। ये तो ज़्यादती है भाईजान, ये तो ज़्यादती है। लगता है कहीं लाइट की तार तो नहीं उस्ताद जी ने उतार दी थी। नहीं, रात को तो सही चल रही थी यार लाइट। यार एक तो ना बाइक का कुछ ना कुछ ख़राब ही हुआ रहता है। अब जाके चेक करते हैं इसको। वो भाईजान ने अपनी मेहरान लगा दी है ना, तो सबको मसले में डाल दिया उसने। एक ने उधर लगा दी, एक ने इधर लगा दी, बस ख़त्म, रोड ब्लॉक। यहाँ से जी निकलेगा रास्ता एक्सप्रेस वे का। फिर आता है कि सिर्फ एक्सप्रेस वे की तरफ ही जाएँ, बजाय मरी सिटी के अंदर इंटर हो जाएं। हम लोग ट्रैफिक में फंस जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं। एनीवे, हारिस भाई देखते हैं कि किधर जाकर रोकते हैं। आज उनके सुपुर्द लगाते हैं हम, जहाँ पे उनका दिल करेगा। बड़ा अजाब है यार यहाँ पे। अगर लाइट ना चल रही हो तो रात को उसका चलाना बाइक को, मुझे हार्डली कुछ सामने से जो है ना वो सही तरह से नज़र आ रहा है। अभी हारिस भाई आ गए हैं, वही सब उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई हैं अपनी बाइक पे। तो उनको आगे आगे रखते हैं और कोशिश करेंगे कि उनकी पेस के साथ मैच कर सकूँ, या वो मेरी पेस के साथ साथ चलाएं। फाइनली जी हम लोग लोअर टोपा पे पहुँचे हैं, और बिल्कुल मैकडॉनल्ड की दूसरी साइड से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी एक्सप्रेस हाईवे। इसका फ़ायदा ये है कि वो सिंगल डबल रोड है,
बंदा बड़े आराम से जो है ना वहाँ पे राइड कर सकता है। सामने से ट्रैफिक नहीं आएगी, आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी, और मज़े से कर जाऊँगा आज का सेक्शन जो है ये। यार ये चेक करना, छोटी सी गाड़ी इतनी बड़ी लाइट ला के की करना है तू यार। ओए हो ट्रक का पूरा साड़ी छोटी। फाइनली जी हमारा खाना आ गया और आज फिर हमें तकरीबन कोई सुबह के 1-2 स्लाइस के बाद मैंने तो 3 खाए थे, हारिस भाई ने एक एक स्लाइस खाया खाया था। था। ये हमें खाना जो है ना हमने जल्दी में मंगवाया ताकि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन लगता ये है कि आज खाना हमारा अच्छा बना। इसके अलावा बारबेक्यू भी मंगवाया था आपने? बारबेक्यू में अब अभी ऑर्डर करना है हमने। अच्छा अभी ऑर्डर करना है, चलें ठीक है हम इसको खाते हैं। अगर हमारे में हिम्मत हुई तो हाँ, बारबेक्यू। करेंगे। ये ना बारबेक्यू टाइम बहुत ज़्यादा बिल्कुल लगता ऐसे है। टांग ही उतार लेते हैं, टांग यही है वैसे सही पका हुआ है, हैं। इसकी थी मोजा स्टीम रोस्ट की। स्टीम सही हुआ। जैकेट मैंने नहीं उतारी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। हम खाना खाते हैं, हारिस भाई को भी खाना खाने देते हैं। और इसके साथ ही करते हैं जी ये वाली एपिसोड और सीज़न ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मैंने जितनी भी वीडियोस इस सीज़न में कश्मीर और गलियात के रीजन पे बनाई वो पसंद आई होंगी। और अगर आपने ये पूरा सीज़न नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। कश्मीर की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा की तरह अपने चैनल पे रेगुलरली वीडियोस जो है वो वीक में 2 वीडियोस बना के आप अपलोड करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरे एक व्यूअर हैं मिस्टर तारिक महमूद भट्ट साहब, उनकी फ़ैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया था कि वो बहुत शौक़ से मेरी वीडियोस देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ अर्सा पहले कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो तारिक साहब मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मेरी व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि उनको जो है वो अपनी दुआ में याद रखें ताकि अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी जो है वो सेहत याब करें। उसके अलावा मेरे एक और व्यूअर थे सुब्रादीप नाग साहब, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से। तो आई एम रियली सॉरी कि उनकी एक 5 साल की बेटी भी है माशाल्लाह। तो हाँ उनके लिए भी और उनकी फ़ैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि वो इस सदमे से बहुत जल्दी जो है वो बाहर आ जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।